हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था जहां पर हम लोग डिस्कस किए थे, जहां ए और बी यानी कि 2 पर्सन थे या फिर ए बी और सी यानी कि 3 पर्सन थे। अब हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक उसी का पार्ट जो है वर्क एंड वेजेज, क्योंकि आपने काम करा लिया। अब यहां पे थोड़ा सा उनको पैसा भी दिला देते हैं। तो वर्क एंड वेजेस का पार्ट की बात करेंगे और मोर देन कितने 2 पर्सन या 3 पर्सन की भी बात करेंगे। अब वर्क एंड वेजेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर एक चीज आएगा, जैसे मान लीजिए सपोज ए अगर 10 डेज में करता है, बी 15 डेज में कर रहा है, दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे वो भी आ जाएगा, साथ ही साथ एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी 3 और इसकी 2। अगर ये बोला जाता है कि ओवरऑल उनको 500 रुपीज दिया जाता है, कितना दिया जाता है 500, और पूछा जाता है कि ए को कितना और बी को कितना मिलेगा अगर वो दोनों साथ में काम किए हैं, और कुछ करना ही नहीं है। यहां पर देखो जरा, 3 और 2 कितना हो गया 5, एफिशिएंसी 5 मतलब काम हम 5 कर रहे हैं, 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा 500 के, तो 1 हो जाएगा 100 के, यानी कि ए को मिल जाएंगे 300 रुपीज क्योंकि ज्यादा काम करता है, और बी को मिलेंगे 200 रुपीज। सिर्फ यही हो जाता है आपका क्या, वर्क एंड वेजेस का पार्ट। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वर्क इन कितना है 450 रुपीज। तो ए किसी काम को 15 दिन में जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। बोला गया है कि काम को करने के लिए 450 रुपए दिया जाता है, ओवरऑल 450 दिया जाता है। हाउ मच शैल बी गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। सेम वही चीज कि अगर साथ में दोनों काम करते हैं तो बी को कितना रुपया दिया जाएगा वो निकालना है आपको। यहां से ए और बी देखेंगे, ए का 15 और ये 30, एलसीएम हो जाएगा 30। यहां अगर बात करेंगे तो ये 2 और ये 1, ओवरऑल कितना हुआ 3 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 451 हो जाएगा 150 के बराबर। जिक्र किसकी है, बी की है, तो 1 इंटू 150 मतलब 150, 150 रुपए बी को मिलेगा। जबकि अगर बी का ए का पूछा जाता तो हो जाता 300 रुपीज ओनली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जहां दिया है अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज विद द हेल्प ऑफ अ बॉय, he can finish the work in 6 days. If they get 50 rupees for that work, what is the share of boy? बोला है क्या एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है अकेले, जबकि एक और लड़का के हेल्प से वो 6 दिन में ही कर लेता है। अगर पूरे काम के लिए उनको 50 रुपये दिए जाते हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि लड़के को कितना रुपया मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो यहां मैन प्लस बॉय मिलके 6 दिन में कर रहे हैं, जबकि मैन अकेला उसे 10 डेज में कर रहा है। एलसीएम 30 हो जाएगा, ये 5 ये 3, मतलब अगर बॉय की बात करेंगे तो होगा कितना, 5 में से 3 गया 2, ये 5 ओवरऑल है, टोटल है बॉय प्लस उसका, तो ये 5 बराबर 50 के 1 बराबर 10, यानी 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 रुपये लड़के को और 30 रुपीज मैन को मिलेगा, यानी 30 रुपये मैन को और 20 रुपीज आपके लड़के को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जहां दिया है ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड बी इन 15 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय सी इन 2 डेज। इफ दे गेट्स 4500 रुपीज फॉर द होल वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर निकालना है। अब देखो बोला है क्या कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 10 डेज में, ठीक है, और बी 15 डेज, वही चीज है। अब यहां बोला वे 5 दिनों तक एक साथ में काम करते हैं, बाकी काम को सी करता है कितने दिन, 2 दिन। अब अगर पूरे काम के लिए 4500 रुपीज मिलता है तो सी को कितना मिलेगा। देखो क्या करना है, आप यहीं से चेक कर लो, ए बी 10 15 कितना हो गया 30,
ये आपका कितना हो गया 3, ये 2, दोनों मिलके 5 काम। कितने दिन तक काम किए हैं ये 5 डेज तक। तो इनका वर्क अगर देखा जाए तो 5 × 5 25। रिमेनिंग आपका कितना होगा, रिमेनिंग हो जाएगा कितना 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5। बस वही तो चीज आपको करना है। क्या करना है, टोटल 30 है, इसमें से 5 काम सी करेगा और उसके लिए पैसा मिल जाएगा 4500। बस यही था, कैंसिल आउट कर देंगे, इससे ये कट जाएगा 150, यह आ जाएगा 750 के बराबर 750 रुपये सी को मिल जाएगा। कितने दिन में करता है उससे मतलब ही नहीं है, हमें बस ये देखना था कि ए और बी मिलके जो काम किया उसके अलावा काम कितना भाग बचा हुआ है। तो सीधा बात 5/6 पार्ट वो कर चुके हैं, 1/6 पार्ट बचा हुआ है, यानी पूरे जो भी उसके उनका शेयर है उसका 1/6 पार्ट ही मिलेगा किसको, सी को। सिंपल सा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क फॉर 529 rupees. A and B together are supposed to do 19/23 of the work, and B and C together 8/23 of the work. What amount should A be paid? बोला हुआ है क्या कि A, B और C तीनों काम करते हैं, ओवरऑल उनको 529 रुपये मिलता है। A और B अगर साथ में काम करते हैं तो पूरे काम का 19/23 मिलता है, जबकि बी और सी अगर करते हैं तो 8/19 मिलता है। अब ए का पूछा हुआ है कि ए को कितना मिलेगा। देखो सीधा सा यहां से एक आप काम करेंगे कि देखा जाए तो ए और बी प्लस बी और सी, इनको जोड़ देते हैं। देखा जाए तो यहां पर तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा क्या बच गया, बी। अब यहां पर वही हमें करना होता, क्योंकि ए बी और सी मिल के एक पूरा काम कर रहे होंगे। तो यहां 19/23 और 8/23 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27/23। सीधा बात, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 27/23। बी का पार्ट आ जाएगा क्योंकि ये 1, ए बी और सी मिलके एक काम करते हैं पूरा, तो 27/23 - 1 यानी हो जाएगा 27 - 23 /23 यानी 4/23। 4 आया है किसका, बी का। तो ए का होगा कितना, 19 में से 4 तो माइनस करना था, 19 - 4 /23 मतलब 15/23। और ये ही पार्ट हो जाएगा किसका, जो पूरा काम है। तो 15/23 पार्ट होगा कितने का, 529। ये 23 का स्क्वायर होता है तो 23। अब देखो 23 × 5 लास्ट में आएगा 5। ऑप्शन यही है ए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया कितना, 345। ठीक है, 345 यहां से आ जाएगा किसका, ए का हिस्सा। सिर्फ आपको यही करना है, ये इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत क्विकली होता है। क्या करना है, ये देखो 19 और 8 कितना हो गया, 27, ज्यादा क्या है 4, तो 4 पार्ट हो गया है किसका, बी का 23 में से। तो ए का आ जाएगा कितना आपका 15, और 23 की वैल्यू दे रखा है 529, 1 = 23, ए का था तो 15 × 23 आ गया 345। बस इतना ही टाइम लगने वाला था, वो इससे पहले मैं डिटेल में बताया था थोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। 2 friends take a work for 960 rupees. One alone could do it in 12 days, the other in 16 days. With the assistance of an expert, they finish it in 4 days. How much remunerations the expert should get? बोला हुआ है क्या कि अगर ये एक कोई पर्सन है ए बी, ये 12 डेज में करता है, 16 डेज में, एक्सपर्ट कोई हो गया ई, वो पता नहीं कितने दिन में कर रहा है, लेकिन ए प्लस बी प्लस ई तीनों मिलके करते हैं 4 डेज में। एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 16 × 48 48, यह आ गया 4, यह आ गया 3, यह आ गया 12। अब देखा जाए तो ये दोनों मिलके कितना है 7, यानी एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपर्ट 12 - 7 यानी 5 यूनिट उसका पार्ट हो जाएगा।
बस यही करना था। ओवरऑल कितना है 12 है, तो 12 की वैल्यू दिया हुआ था 960, 1 की वैल्यू हो जाएगी 80, और यहाँ पर बचा हुआ है, अच्छा ऑप्शन यहाँ चेंज नहीं हो पाया था, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ 5 की वैल्यू 5 इंटू 80 यानी 400, 400 इसका आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, 12 8 96, बस यही चीज आपको करना था। यहां से ये बिल्कुल सही सही जवाब आ जाएगा। अभी सॉल्यूशन पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जहां दिया हुआ है 16 मैन कैन कंप्लीट। अभी ज्यादा पर्सन का आ चुका है। देखो, ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा एक दो फॉर्मूले टाइप के होते हैं, उनको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर अगर बोला जाता है नॉर्मली कि 2 आदमी अगर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी 1 मैन कैन डू इन 4 डेज। 2 आदमी अगर 2 दिन में करते थे, वही काम को एक ही को करना है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। वहीं अगर 4 मैन को बोल दिया जाएगा तो वो जल्दी निपटा देगा एक दिन में। यानी यहाँ मैन जो है या नंबर ऑफ पर्सन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है डी के, यानी m इंटू डी एक कांस्टेंट हमें नजर आ रहा है। देखो दिख भी रहा है 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 4। तो यहां से एक आता है क्या m इंटू डी, m1 d1 इज इक्वल टू होता है m2 d2। ये एक रिजल्ट आता है। सिमिलरली ऐसे ही एक आता है कि एक मैन पर डे इतना और काम करता है, तब काम इतने दिनों में करता है। तो ये आपका हो जाता है इस तरह से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे फॉर्म में MDH मसाले सच सच, MDH। तो ये एक हो जाता है। MDH मसाला फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी MDH 222। तो यानी कि ये एक हो जाएगा सेकंड। थर्ड ऐसे ही आता है M1 D1 अपॉन W1। बस आपको यही ध्यान रखना होगा कि जो वर्क होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, बाकी सारे टर्म न्यूमरेटर में होते हैं। तो ये इससे मॉडिफाई हुआ था। अब यही MDH के साथ भी एक और फॉर्मूला आ जाएगा, MDH1 डिवाइडेड बाई W1 और MDH मसाले 222 डिवाइडेड बाई W2। तो आपको सिर्फ ये 4 फॉर्मूला का यूज आने वाला है जब यहां नंबर ऑफ पर्सन मोर देन 3 होंगे, जहां पे 16%, 20% ऐसे जिक्र किया गया रहेगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां M की बात करेंगे या D की, तो हम लोग यहां बात करेंगे। देखो एक चीज और यहां पर हमें लेके चलना होता है कि हर मैन, जो अगर 16 मैन दिया हुआ था, हर मैन की एफिशिएंसी इक्वल होगी। इवन हर वुमेन का भी एफिशिएंसी इक्वल होगा, लेकिन एक मैन और एक वुमेन का एफिशिएंसी इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक वहां इसकी जिक्र ना किया गया हो, आप खुद से सपोज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर सभी मैन एक तरह से, सभी चिल्ड्रन एक तरह से, ऐसे देखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जहां दिया हुआ है 16 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। तो आपको क्या करना है, 16 मैन, एम क्या है, एफिशिएंसी है किसकी, मैन की। एफिशिएंसी ऑफ मैन को हमने सपोज करके चल लिया एम, और वुमेन को हम लोग क्या कर लेंगे, वुमेन को कर लेंगे डब्ल्यू। मतलब एक वुमेन अगर डब्ल्यू काम करती है तो 20 वुमेन 20 डब्ल्यू करेंगे। तो ऐसे ही यहां पे दिख रहा है 16 मैन, तो एक मैन अगर एम तो 16 मैन 16 एम। एक दिन में ये इतना काम करते हैं। काम कितने कर रहे हैं, 15 डेज तक, जबकि 20 वुमेन काम करती हैं कितने दिन तक, 16 डेज। ऐसे ही है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड ऑफ अ वुमेन। तो सीधे 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 3, 5 से ये 4, यानी 3 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन। अब मैन अपॉन वुमेन लिख सकते हैं, ये 4/3 सीधे दिख गया रेशियो आपको। तो मैन इज टू वुमेन 4:3 आ जाएगा, 4:3। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर उनकी कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी का रेशियो पूछा हुआ था,
वो आपको दिख रहा है, जो आ चुका है 4:3। चलिए यहां बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां दिया हुआ है 10 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, यानी कि 10 आदमी 15 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। एंड 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, जबकि 15 वुमेन उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। इफ ऑल द 10 मैन एंड 15 वुमेन वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क गेट कंप्लीटेड। देखो यहां पर इसकी जरूरत ही नहीं है सोचने की, क्योंकि सेम दिया हुआ है। तो आप इस पूरे को सपोज कर सकते हैं कि ए है, और ये पूरे को सपोज कर सकते हैं कि बी है, और ए और बी दोनों मिलके कितना कर रहे हैं। तो सीधा बात, ये 15 डेज में, ये 12 डेज में, एलसीएम ले लेंगे 60, ये हो जाएगा 4 और 5, कितना आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 9, कैंसिल आउट कर देंगे 20 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 2/3 डेज, यानी आ जाएगा कितना 6.66 डेज। तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसमें आप मैन वुमेन M1 W1 वो सब करने की जरूरत नहीं है, उस पर मत जाना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जहां दिया है 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को करते हैं 10 डेज में। ठीक है, while 26 men and 48 women can do the same work in 2 days, जबकि बोला हुआ है क्या 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में करते हैं। कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से ये हो जाएगा 30 मैन प्लस 40 वुमेन, यहां हो जाएगा 26 मैन प्लस 48 वुमेन, माइनस कर लेंगे इधर 26, तो ये आ जाएगा कितना 4 मैन इज इक्वल टू, यहां पर उधर जाएगा तो 8 वुमेन, कैंसिल आउट कर देंगे 2, तो मैन इज इक्वल टू 2W, यानी यहां से मैन इज टू वुमेन 2:1 आ चुका है। अब यही अप्लाई करेंगे जो पूछा है। पूछा क्या है, देन इन हाउ मेनी डेज 15 मैन प्लस 20 वुमेन। देखो एक और तरीका है, अभी मैं पहले डिटेल में बता देता हूं क्योंकि ये तो हर जगह लगता है, लेकिन एक और है जो कि बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर देगा। तो ये डी दिनों में करेंगे, वो वही काम है जो ये कर रहे थे, चाहिए किसी एक को लेके चलेंगे। तो यहाँ 6 मैन प्लस 8W इंटू मैंने ले लिया है 10, पुट कर देंगे M और W की वैल्यू, तो यहाँ D की वैल्यू हो जाएगी, देखो M पुट करोगे यहाँ तो 6 इंटू 2 12 प्लस 8 इंटू 1 8 और इंटू आ गया 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 प्लस 20 इंटू 1 हो गया 20, तो यानी कि इधर हो गया 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, यह आ गया आपका 50, कैंसिल आउट 5 से ये 4, यानी 4 डेज। यहाँ ऑप्शन ये कर दो, तो ये आ गया आपका 4 डेज, 4 दिन में हो जाएगा। जबकि इसको और जल्दी किया जा सकता है। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दिए हैं, चाहे ये या फिर ये, इन दोनों में से किसी एक का रेशियो, जैसे यहाँ रेशियो देखा जाए तो 3:4 था, जो पूछा है अगर उससे मैच हो जा रहा है, तो पूछा क्या है 15 और 20, वो भी है 3 और 4, काम हमारा आसान हो चुका है। अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, दिया गया अगर 6 मैन और 8 वुमेन, 6 मैन और 8 वुमेन कितने दिनों में कर रहे थे 10 डेज, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 मैन और 8 वुमेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि ये 10 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि लोग अगर कम होते हैं तो टाइम तो ज्यादा होगा ही होगा। अब यहां जो पूछा है वो क्या है आपका इंटू 10 है, तो यानी नहीं 10 नहीं है, कितना है 5 है ना, हाँ इंटू आपका है 5, तो इंटू 5 ये आ गया 15 मैन प्लस आपकी ये हो जाएगी, ये तो 4 ही था ना, ये 20 वुमेन, ठीक है। ये आ गया आपका कितना 20 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो ये एकदम सिंपली आ जाएगा इस तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया हुआ है 12 मैन 18 वुमेन, रेशियो देखा जाए तो 2:3, क्या इधर है, हाँ इधर, देन इन हाउ मेनी डेज
20 मैन है, ये 20 मैन और 30 वुमेन, तो ये भी आपका 2:3, ये आपका है 20 और 30, ठीक है। तो 2:3, जबकि दूसरा वाला को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा 12 मैन और 18 वुमेन करते हैं 10 डेज में। डिवाइड कर दो इसको 6 से, तो हो जाएगा 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये काम करेंगे कितना 10 × 6, फिर इंटू आपको कर देना है 10 से, तो 20 मैन प्लस 30 वुमेन, 10 × 6 डिवाइडेड बाई 10 कैंसिल आउट हो गया, 6 डेज। ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, तो ये बिल्कुल आसानी से, कब, जब जो स्टेटमेंट दिया गया उसका रेशियो और जो पूछा गया उसका रेशियो अगर मैच होता है तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 3 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। बोला है क्या 3 मैन और 4 वुमेन 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 मैन और 4 वुमेन उसी काम को करते हैं 6 डेज में। सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 मैन प्लस 16 वुमेन, यहाँ हो जाएगा 12 मैन प्लस 12 वुमेन, वुमेन इधर आ जाएंगी तो 4 वुमेन, मैन उधर जाएगा तो 0 मैन, यानी वुमेन अपॉन मैन 0/4। हाँ ये पॉसिबल बिल्कुल है कि वुमेन का काम 0, यानी वुमेन कुछ काम ही नहीं करती हैं। अगर वुमेन काम नहीं करती है तो ये काम हो जाएगा आसान। इसका एक और तरीका होता है जो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो पूछा है पहले वो देख लेते हैं। बोला है क्या कि 4 मैन और 4 वुमेन कितने दिनों में करेंगी, जब किसी एक को ले लो, 3 मैन प्लस 4 वुमेन कितने दिनों में करते थे 8 डेज में। ये वाला टर्म तो गया क्योंकि वो 0 हो जाएगा, तो सीधा बात D = हो जाएगा 3m × 8 डिवाइडेड बाई 4m, m से m गया ये 2, कितना हो गया 6, पुट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 मिनट कुछ मिसिंग है, अच्छा पूछा है 2 मैन, चलो मिसिंग था ये था 2 मैन पूछा था, मैंने 4 मैन ले लिया था, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। पर ऐसे नहीं करना है, एक और तरीका है आसानी से। जब भी क्वेश्चन के अंदर एक टर्म देखो 4 वुमेन, यहाँ भी 4 वुमेन और लास्ट में यहाँ भी 4 वुमेन, अगर एक टर्म थ्रू आउट इक्वल दिया हुआ है, जैसे कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन 8 डेज में, जबकि 4 मैन प्लस 4 वुमेन 6 डेज में, जबकि 2 मैन प्लस 4 वुमेन का पूछा था डी में। अगर एक टर्म इक्वल है तो उसको हम उड़ा देंगे, किसी एक को पकड़ लो, 4 मैन × 6 बराबर हो जाएगा 2 मैन × डी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो D = आ गया 12। यह आ जाता है बिल्कुल आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां दिया हुआ है 12 मैन और 15 वुमेन, 12 मैन और 15 वुमेन हो गया यहीं पे सॉल्व। 3 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 4 और 5, तो मैन = वुमेन हो जाएगा 5:4, एक तो रेशियो ये आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, ठीक है 4 दिन में वर्क तो निकल ही जाएगा। 6 men start working and after 2 days all of them stopped the working. How many women complete the rest of the work in 3 days? वर्क निकाल ले। देखो कितने मैन थे, 12 मैन करते थे 4 डेज में, तो 12 × मैन की कैपेसिटी कितनी है 5 × 4, ये कर सकते हैं आप। यहां पर कितना आ गया 120, यही आया नहीं, कितना है 12 × 25 60 6 चौक 24 240, तो यह आ गया 240, ठीक है 240 टोटल वर्क हो गया। अब मैन कितने 6 मैन काम किए हुए थे, तो 6 × 5 कितने दिनों तक 2 डेज तक,
तो ये 60 वर्क हो गया। रिमेनिंग अगर वर्क की मैं बात करूंगा तो 240 माइनस हो जाएगा 60 यानी कि 180। अब इस 180 को कितने वुमेन करेंगे नहीं मालूम है, n वुमेन होंगे, एक वुमेन 4 काम करती है, इनटू कितने दिनों में करना है 3 डेज में। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से कितना 60 और ये 4 से हो जाएगा 15, मतलब सीधे n की वैल्यू कितनी आएगी 15। 15 वुमेन होंगे तो ये काम 3 दिनों में फिनिश कर देंगे। 15 वुमेन होनी चाहिए, बस यही आपको करना था और तो कुछ है नहीं, बस फिनिश। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मैन और 4 वुमेन, 3 मैन और 5 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन 5 बाई हो जाएगा 3, रेशियो आ गया हमारा। पूछा हुआ है 5 मैन एंड 6 वुमेन कितने दिनों में करेंगे जो काम 3 मैन करते थे 43 डेज में। रिप्लेस कर दो तो 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3, ये d, ये 3 इंटू 5 इंटू 43, d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 इंटू 43, ये 25 प्लस 18 कितना हो जाएगा 43, कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया कितना 15 डेज। ऑप्शन से फिर से सही जवाब। बस यही करना होता है, तो बड़ा आसान होता है ये। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है, अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 10 days बट 5 ऑफ देम absent themselves if the rest of the group finishes the work in 12 days। ठीक है, find the original number of men। अब हुआ क्या है कि m नंबर ऑफ men होंगे जो कि 10 days में कर रहे हैं, लेकिन m में से 5 एब्सेंट हो गए हैं, तो ये 12 डेज में हुआ है। बस यही तो था, ये आ गया 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा 5 मैन, ये 6 मैन माइनस 30, मैन को माइनस कर लेंगे 6 में से, 5 गया 1 मैन बराबर हो जाएगा 30 m, यानी कि टोटल आपके कितने 30 मैन रहे होंगे, 30 मैन रहे होंगे पहले, जो 30 मैन 10 डेज में करते थे, लेकिन अभी 25 12 डेज में ही करेंगे, हेंस प्रूव भी हो जाएगा ये। तो देखो 30 मैन जो 10 डेज में करते थे तो 300 यूनिट वर्क, जबकि 5 एब्सेंट हुए तो 25 इंटू 12 करेंगे तो ये भी 300 यूनिट वर्क। तो यहाँ दोनों जगह से सेम यूनिट वर्क आ गया, आपका आसान हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। अब 30 मैन वर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क इन 38 डेज। 30 मैन को 38 दिनों में काम करने के लिए लगाया गया है, कर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं बोला कि वो उतने दिन में करते हैं। आफ्टर 25 days 5 more men were employed and work was finished 1 day earlier। जो टारगेट दिया गया था जो भी, उससे एक दिन पहले ही हो गया है। कब? जब 5 और आदमी को काम पर रख दिया गया है। पूछा है कि अगर वो 5 आदमी को नहीं रखा गया होता तो काम कितने देर से समाप्त होता। देखो समझना ये है, ये आपका पूरा काम था, ठीक है, टारगेट था आपका 38। अब कितने दिन तक ये लोग काम किए हैं? जो 30 लोग हैं वो काम किए हुए हैं 25 डेज तक, 25 डेज तक, 25 दिन तक, ठीक है। कब? वो 5 आए हैं तब, नहीं आए हैं तब, दोनों ही केस में ये। अब यहां के बाद देखा जाए तो अगर वो 30 आदमी होते तो कितने दिन में करते उससे मतलब नहीं है, लेकिन 25 से ये कब? एक दिन पहले, यानी कि 37। तो देखा जाए तो 12 दिन तक कितने लोग काम किए हैं, प्लस 5 और आ गए हैं 35। तो जो 35 मैन 12 डेज तक काम किए हैं, वही काम 30 मैन कितने दिन में किए होते, आप यही निकाल लेते, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है चेंज जोन। ऐसा जोन जहां पर बदलाव आया है, तो बदलाव यहीं पे आया है, सॉल्व यहीं से होगा। जो चेंज वाला पार्ट है वहीं से आपका सॉल्व होता है। तो 30 मैन जो डी दिनों में करेंगे ना, ठीक है, तो जैसे यहां पे बोल दिया जाए कि 30 मैन जो काम डी दिन में कर रहे हैं, वहीं 35 मैन 12 डेज में किए हैं। ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5, या 5 से हो जाएगा 6, और 5 से हो जाएगा 7, और ये 6 से हो जाएगा 2,
मतलब कितना आ गया 14 डेज। कब 25 से आगे तो टाइम हो जाएगा 25 प्लस 14 यानी 39। तो डिले की बात हुआ है ना, काम तो 38 में होना चाहिए था लेकिन हो रहा है 39 डेज में, यानी एक दिन डिले हो जाएगा, 1 डे डिले। बस यही ये आपका सॉल्यूशन था इस तरह के क्वेश्चन का। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके स्क्रीन पर। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज। है 31 दिनों के लिए 400 लोगों का खाना है। आफ्टर 28 डेज आ गया बदलाव, 28 के बाद, मतलब 28 से 31 डेज में कितने, ये 400 लोग 3 ही दिन तक खाना खाते। अब बोला है क्या 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस। 280 लोग अगर छोड़ के चले गए हैं तो 400 माइनस 280 यानी 120 और रह गए होंगे, 120 रह गए हैं। अब पूछा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लॉस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन। रेस्ट मैन कितने हैं नहीं मालूम, तो वो तो पता चली गया, लेकिन ये कितने दिनों तक, डी दिन तक खाएंगे। बस हो गया, कैंसिल आउट 3 से ये हो जाएगा 4, 4 से ये 10, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 डेज। जो रेस्ट बचे हुए लोग हैं वो उसे 10 दिनों तक खाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जहां दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। यहाँ पर 12 किलोमीटर है और करना है इसे 350 डेज में, बरोबर। अब बोला है क्या, एंड एम्प्लॉयड 45 मैन। आफ्टर 200 डेज ही फाइंड दैट ओनली 4.5 किलोमीटर। अच्छा, यहां से 200 डेज तक कितने मैन काम किए होंगे, 45 मैन कितने 200 डेज तक काम किए हैं, लेकिन काम कितना हुआ है सिर्फ 4.5, और रेस्ट कितना बचा होगा, 12 में से आप माइनस कर देंगे 4.5 तो आ जाएगा आपका कितना 7.5। 7.5 काम और बचा हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट एम्प्लॉय टू फिनिश द वर्क एट टाइम। 200 डेज मतलब और बचा है कितना 150, तो 45 में और कितने एम मैन और ऐड कर लेते हैं, 150 डेज में करना है, लेकिन काम हुआ है सिर्फ 7.5। इस एम की यहाँ तो जरूरत भी नहीं थी। चलिए अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का तरीका देखो, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये 10 टाइम्स में, 7.5 से ये हो जाएगा 20 टाइम्स में, 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स में, मतलब 45 प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यानी M की वैल्यू 100 माइनस 45 यानी और 55% की जरूरत पड़ेगी। ये तो रहने दो, 55 लिख दो इसे, 45 100 70, ठीक है। तो यह आपका कितना आ जाएगा, और 55 मैन की जरूरत यहां पर पड़ेगी। बस यही था आपका टाइम एंड वर्क का 4 पार्ट, जहां पर हमने जिक्र किया अलग अलग पार्ट का। एक इसका पार्ट बचा है जो होगा आपका क्या, पाइप्स एंड सिस्टम। देखो यहां पर देखे हम लोग ने लास्ट क्लास में, जहां पर था टाइम एंड वर्क का एक फर्स्ट पार्ट जहां ए और बी की जिक्र था, देन था जहां ए बी और सी की जिक्र था। आज हमने वर्क एंड वेजेज के क्वेश्चन देखे, और साथ ही साथ हमने देखा यहां पर मोर देन 3% के क्वेश्चंस। तो इसके साथ ही हमारा टाइम एंड वर्क फिनिश होता है। मिलेंगे अगले क्लास में फिर से आपके साथ, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड एक और टॉपिक जो होता है पाइप्स एंड सिस्टम्स। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक फिर आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए मैथ्स विद अरुण सर ऑन रेजोमैक्स डिवीजन ऑफ रेजोनेंस कोचिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच।